महासागर ये सिर्फ पानी का एक बहुत बड़ा फैलाव नहीं है। असल में ये बड़ा ही पेचीदा सिस्टम है जो हम सब पर, हर किसी पर असर डालता है। तो चलिए आज इसी विशाल नीले संसार के नियमों और इसके बेशकीमती खजानों को समझते हैं। कभी सोचा है कि हमारी धरती का जो 70% से ज्यादा हिस्सा पानी से ढका है, उसके लिए आखिर नियम कौन बनाता है? बस यही एक सवाल हमें महासागरों की दुनिया में एक बहुत ही गहरे सफर पर ले जाने वाला है। हमारे सफर का पहला पड़ाव है महासागर की कभी न शांत होने वाली सतह। ये हमें जानी पहचानी सी तो लगती है, लेकिन इसकी असली ताकत का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है। देखिए, महासागर कभी भी शांत नहीं रहता। ये हमेशा लगातार हरकत में रहता है। और इसकी वजह वो ताकतें हैं जो कुछ तो हमारे बिल्कुल करीब हैं और कुछ इतनी दूर कि हम सोच भी नहीं सकते। ये कोई ऐसी वैसी बेतरतीब हलचल बिल्कुल नहीं है। समुद्र की सतह पर ना दो मेन तरह की हलचलें होती हैं। पहली है लहरें, जो सीधी सीधी हवा के धकेलने से बनती हैं। लेकिन दूसरी है ज्वार भाटा, जो चांद और सूरज के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव मतलब उनकी ग्रेविटी के कारण उठती और गिरती हैं। कमाल की बात है ना, एक का कारण हमारे ही वायुमंडल में है तो दूसरे का सीधे अंतरिक्ष में। अच्छा, सतह की हलचल से अब जरा नीचे उतरते हैं, समुद्र की गहराइयों की उस अनदेखी और विशाल दुनिया में जहां अपनी ही अलग ताकतें काम करती हैं। पता है, समुद्र का तल एकदम सपाट नहीं है। ये हमारी जमीन की तरह ही है, कहीं उथला तो कहीं बहुत ही गहरा। जैसे तट के पास होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, जो धीरे धीरे ढलान वाला होता है। इसके बाद आते हैं बड़े बड़े सपाट मैदान, जिन्हें एबिसल प्लेन कहते हैं। और फिर है ओशनिक ट्रेंचेस, यानी वो समुद्री खाइयां जो पृथ्वी की सबसे गहरी और रहस्यमयी जगहों में से हैं। और इन्हीं गहराइयों में बहती हैं महासागरीय धाराएं। आप इन्हें पानी के नीचे बहने वाली विशाल नदियां समझ सकते हैं। ये पानी का एक लगातार बहाव है जो दुनिया भर के मौसम और जलवायु को कंट्रोल करता है। ये गर्म पानी को ठंडे इलाकों में और ठंडे पानी को गर्म इलाकों में पहुंचाकर पूरी धरती का तापमान बैलेंस रखता है। तो अब जब हमने समुद्र की बनावट और हलचल को समझ लिया है, तो चलिए देखते हैं कि ये हमारी जिंदगी से सीधे सीधे कैसे जुड़ा हुआ है, उन जरूरी संसाधनों के जरिए जो ये हमें देता है। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए। 3 अरब से ज्यादा लोग, यानी दुनिया की लगभग आधी आबादी, अपनी रोज रोटी के लिए सीधे सीधे महासागरों पर निर्भर है। ये कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है। ये दिखाता है कि महासागर हमारे लिए असल में कितने ज्यादा जरूरी हैं। हमारी निर्भरता कई तरह की है, जैसे मछली पकड़ना और उससे जुड़ी आजीविका, ये तो एक बहुत बड़ा हिस्सा है ही। फिर है ग्लोबल नेविगेशन और व्यापार, मतलब दुनिया का ज्यादातर सामान समुद्री रास्तों से ही एक जगह से दूसरी जगह जाता है। और आखिर में ऊर्जा और खनिज, जिनके लिए हम लगातार समुद्र की गहराइयों में खोज कर रहे हैं। जो महासागर हमें जिंदगी देता है, वही विनाश भी ला सकता है। अब हम समुद्र की इस विनाशकारी शक्ति और उससे बचने के लिए हमारे जो प्रयास हैं, उन पर ध्यान देंगे। महासागर का एक दोहरा रूप है। एक तरफ तो ये जीवन को पालता पोसता है, तो दूसरी तरफ चक्रवात और सुनामी जैसी आपदाओं से भयानक तबाही भी मचा सकता है। ये घटनाएं हमें बार बार इसकी बेहिसाब ताकत की याद दिलाती हैं। तो सवाल ये है कि हम इस विनाश से निपटते कैसे हैं? जवाब है अर्ली वार्निंग सिस्टम, यानी पूर्व चेतावनी प्रणाली। ये 3 स्टेप्स में काम करती है। पहला स्टेप डिटेक्शन, मतलब पता लगाना। सेंसर भूकंपीय गतिविधि और समुद्र के लेवल पर हर पल नजर रखते हैं। दूसरा स्टेप कम्युनिकेशन, जैसे ही कोई खतरा महसूस होता है, इसकी जानकारी फौरन अधिकारियों तक भेजी जाती है। और तीसरा रिस्पॉन्स, यानी प्रतिक्रिया, जिसके तहत लोगों को चेतावनी दी जाती है और उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाता है। अपने इस विश्लेषण के आखिरी हिस्से में हम उसी बड़े सवाल पर वापस आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी, कि हम इस विशाल साझा वैश्विक संसाधन का मैनेजमेंट आखिर करते कैसे हैं। ये एक लाइन, महासागर पूरी मानव जाति की एक साझी विरासत है, पूरी बात का सार है। और यही सोच अंतर्राष्ट्रीय समुद्री कानून की नींव है। इसका सीधा सा मतलब है कि ये किसी एक देश की प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि हम सबकी एक साझा जिम्मेदारी है। तो ये सिस्टम काम कैसे करता है? देखिए, समुद्र को कानूनी तौर पर 3 मेन जोन्स में बांटा गया है। पहला है टेरिटोरियल सी, या प्रादेशिक सागर, जहां तटीय देश का पूरा संप्रभु अधिकार होता है।
इसके बाद आता है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या EEZ, जो तट से 200 नॉटिकल मील तक फैला होता है। यहाँ देश को समुद्री संसाधनों के इस्तेमाल का विशेष अधिकार मिलता है। और इन दोनों के परे जो कुछ भी है वो है हाई सीज यानी खुला समुद्र, जो सभी देशों के साझा इस्तेमाल के लिए है। तो आज हमने महासागर की बेचैन सतह से लेकर उसकी शांत गहराइयों तक, उसके बेशकीमती संसाधनों से लेकर उसे कंट्रोल करने वाले नियमों तक का एक सफर तय किया। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है। जैसे जैसे हमारा ग्रह बदल रहा है, हमारी ज़रूरतें बदल रही हैं, तो क्या समुद्र के इन नियमों को भी बदलने की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें भविष्य में ही मिलेगा।